स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से संदीप गुप्ता की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रत्येक भारतीय जोश से नववर्ष का करे स्वागत। 3 दिन तक नववर्ष के सैकड़ों आयोजन होंगे। भारतीय गणना काल विश्व में सर्वश्रेष्ठ। संदीप बंसल। लखनऊ भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 तदनुसार कैलेंडर वर्ष 2025 30 मार्च से प्रारंभ होगा। इस नववर्ष को प्रत्येक भारतवासी अत्यंत जोश और उत्साह के साथ आयोजित करें। प्रत्येक घर में नववर्ष के स्वागत में मिष्ठान बनाए जाएं, दीपक जलाए जाएं और बाजारों में मिष्ठान का वितरण करते हुए रोशनी से बाजार जगमगा दिए जाएं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह बात अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री छोटाऊ सरकार संदीप बंसल ने कही। उन्होंने कहा कि भारतीय गणना काल विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई दो मत नहीं है, परंतु दुर्भाग्य से हम भारतवासी अपनी ही गणना को भूल बैठे हैं, जिसको पुनः ठीक किया जाएगा। इसी कड़ी में विक्रम संवत 2082 की वर्ष प्रतिपदा से पूर्व सभी बाजारों में मोहल्ले में नव वर्ष आयोजन के कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसको सफल बनाने के लिए विभिन्न बाजारों में व्यापारी जागरूकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और सभी प्रमुख बाजारों को सुसज्जित किया जाएगा। ऐसा प्रयास हो रहा है। इस विशेष अवसर पर समस्त व्यापारियों से यह आग्रह है कि वह नववर्ष के उपलक्ष्य में अपने अपने प्रतिष्ठानों से ग्राहकों को कम से कम 15 दिन तक छूट दें। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि व्यापारियों को अब भारतीय नए वर्ष पर प्रचार सामग्री छपवानी चाहिए, क्योंकि व्यापारियों का वित्तीय वर्ष तो 1 अप्रैल भारतीय नव वर्ष से ही प्रारंभ होकर 31 मार्च तक चलता है। इस अवसर पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से सभी को भारतीय नव वर्ष की डायरी, कैलेंडर तथा पत्रक वितरित किए गए। दारुलसफा में आयोजित हुई पत्रकार वार्ता में भारतीय नव संवत्सर उत्सव समिति के संयोजक विजय कुमार दीक्षित एवं संजय रस्तोगी ने बताया कि लखनऊ में प्रातःकाल 5:01 से कुड़िया घाट पर नव संवत्सर का कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके साथ साथ 27 अन्य स्थानों पर प्रातःकाल नव संवत्सर के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 29 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च को विविध स्थलों पर विविध प्रकार के नववर्ष के कार्यक्रम विभिन्न संस्थाओं तथा व्यापार मंडलों द्वारा आयोजित किया जा रहे हैं। मंगल मान अभियान के संयोजक प्रो रामकुमार तिवारी ने बताया कि लखनऊ के विद्यालयों में भी भारतीय नव वर्ष के बारे में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर लुआकटा के अध्यक्ष मनोज पांडे ने भी छात्र छात्राओं को भारतीय नव वर्ष के बारे में जागरूक करने एवं महाविद्यालय में नववर्ष के कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। पत्रकार वार्ता में संदीप बंसल ने कहा कि व्यापारियों को अब भारतीय नए वर्ष पर प्रचार सामग्री छपवानी चाहिए, क्योंकि व्यापारियों का वित्तीय वर्ष तो 1 अप्रैल भारतीय नव वर्ष से ही प्रारंभ होकर 31 मार्च तक चलता है। इस अवसर पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से सभी को भारतीय नव वर्ष की डायरी, कैलेंडर तथा पत्रक वितरित किए गए। इस अवसर पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के लखनऊ महानगर अध्यक्ष सुरेश छाबलानी, प्रदेश अध्यक्ष रिपन कंसल, युवा के प्रदेश महामंत्री आकाश गौतम, लखनऊ महामंत्री अनुज गौतम, दीपेश गुप्ता, सुनीत साहू, जिला प्रभारी पतंजलि सिंह, महामंत्री सनत गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन अग्रवाल, रजन लाल श्रीवास्तव, मनोज पांड्य, शीलू बाजपेयी, सोशल मीडिया प्रभारी संजय निधि अग्रवाल सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। शुक्ल प्रतिपदा के बारे में जानकारी दी और बच्चों को, छात्र छात्राओं को तो बिल्कुल जानकारी, उनको जागरूक किया जाए, भारत की गणना से उनको जोड़ा जाए, क्योंकि हमारा जन्म, हमारा विवाह और हमारी मृत्यु के समय भी जो गणना देखी जाती है वो भारतीय गणना ही देखी जाती। और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, भले वो सनातन का मानने वाला ना भी हो, लेकिन उसका जीवन जुड़ा है इसी भारतीय गणना से। क्यों? क्योंकि अगर इस्लाम को मानने वाला, क्रिश्चियनिटी को मानने वाला, जो सीजन होता है शादी का, वो सीजन जो सनातन तय करता है, जो भारतीय तिथि तय करती है, उसी में व्यापार करता है। जो शादी के दिन हैं वो भी निश्चित होते हैं कि इतने ही दिनों में शादियां होंगी, वो भी भारतीय तिथि तय करती है। जन्म जब होता है तो जो कुंडली बनने से लेकर के और बाकी सब सिस्टम है वो भी भारतीय तिथि है। लेकिन गलती यहाँ पर ये हो जाती है कि जन्म कुंडली तो बनी भारतीय तिथि से, लेकिन तिथि हमने ले ली कैलेंडर की कि साहब हम तो 22 मार्च को पैदा हुए। कुंडली में लिखा है पंचांग के हिसाब से कि ये तिथि है, लेकिन हमने मान ली 22 मार्च और हम अपने वर्ष, अगले वर्ष हैप्पी न्यू ईयर 22 मार्च को। इसमें भी एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। इसलिए इस बार
भारतीय नए वर्ष को आयोजित करने के लिए व्यापारी समाज मैदान में उतरा है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि तमाम बाजारों में नव वर्ष का जोश के साथ स्वागत, उत्साह और उमंग के साथ स्वागत करें, बाजारों को सजाएं, लाइटिंग करें और उस दिन विशेष रूप से 30 मार्च जो इस वक्त नव संवत्सर का पहला दिन है कैलेंडर के हिसाब से, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का, प्रत्येक दुकान से कुछ ना कुछ मिष्ठान जरूर वितरित किया जाए ताकि आने वाले ग्राहक को ये पता रहे कि आज भारत का नया साल प्रारंभ हो। हम लोग यहाँ तक प्रयास कर रहे हैं कि हर दुकान से छूट मिले। यहाँ तक कि आपके लखनऊ में शर्मा चाय, मेरे ख्याल सब जानते होंगे, वो भी यहाँ पर आकर के इस बात की घोषणा कर गए कि 10% की छूट हम नव वर्ष के उपलक्ष्य में प्रत्येक सामान जो उनके यहाँ बिकता है वो देंगे। वाजपेयी पूड़ी वाले और कपड़े और जूते और ये सब तो छोड़ दीजिए, इन सब ने संकल्प किया है कि हम भारतीय नव वर्ष पर ये छूट देंगे। बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पर कहते हैं। हम अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल इस दिशा में एक संकल्प लेकर के काम कर रहा है कि लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हम लोग 30 मार्च को, जो हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का पहला दिन है, भव्यता के साथ कार्यक्रम आयोजित करें। लखनऊ में बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं और जैसा मैंने आपको परिचय दिया कि अपने बीच में भारतीय नव संवत्सर जो उत्सव समिति है उसके संयोजक आदरणीय विजय दीक्षित जी उपस्थित हैं। मैं उनके भी अभी विचार लेना चाहूँगा कि क्या क्या कार्यक्रम लखनऊ में हो रहे हैं, उसकी भी जानकारी आप सभी लोगों को दें। अपने बीच में प्रोफेसर राम कुमार तिवारी जी हैं जो छात्रों से, मतलब विद्यालय तंत्र से जुड़े हैं। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम सभी विद्यालयों, जितने लखनऊ के विद्यालय हैं, प्रयास ये हो कि सभी को इस बात की जानकारी दी जाए कि हमारा भारतीय नववर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। तो इस विषय को लेकर के आज ये पत्रकार वार्ता हम लोगों ने रखी है। एक अपील मैं जरूर आपसे करना चाहूँगा पत्रकार वार्ता के प्रारंभ में कि इस बात को अभी तक बहुत चर्चित नहीं किया। हम यही मान के चलते हैं कि 1 जनवरी ही नववर्ष है और इसी में अपनी तीसरी मान लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय गणना काल पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ। हमारी गणना जो साइंटिफिक तरीका है उससे भी सिद्ध हो गई कि भारत की गणना सबसे श्रेष्ठ है। फिर भी हम अपनी गणना को छोड़ करके और विदेशी गणना के पीछे भाग रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि इस बार हमारे लखनऊ का मीडिया, आप सब मित्र इस बात को इतने अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएं कि जो हमारी आज की जनरेशन है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उसको जिज्ञासा हो कि हम भारतीय महीनों के बारे में जानें। कि जैसे चैत्र से हमारा नव वर्ष शुरू हो रहा है तो इसके बाद आने वाला बैसाख है, उसके बाद आने वाला जेठ है। इस तरह जो हमारे 12 महीने हैं उनके क्या नाम हैं, उनकी क्या स्थिति रहती है, हर महीने में कौन सा त्यौहार आता है, उसकी पूरी जानकारी उनको रहे, ये आपसे सहयोग चाहते हैं। और इस बार के नववर्ष को, भारतीय नववर्ष को एक त्यौहार के तरीके से, एक उत्सव के तरीके से व्यापारी समाज आयोजित करेगा, ये जानकारी देने के लिए ये पत्रकार वार्ता आप सबको बुला करके आयोजित की गई है। मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर राम कुमार तिवारी जी को कि वो अपने शब्द रखें, उसके बाद अपने मुख्य अतिथि आज अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। तो मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से हम लोग प्रोफेसर राम कुमार तिवारी दिया है। ऐसा है कि लगभग 200 वर्ष पहले तक हमारे देश में हमारे सारे कार्यों में हमारे पंचांग की भूमिका थी, जब तक अंग्रेज नहीं आए। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के साथ अपने समाज के भीतर जिसका शासन हुआ उसने अपने चीज़ों को प्रतिस्थापित करना प्रारंभ किया। और जैसे आज अंग्रेजी शिक्षा सर्वग्राह्य हो गई है, सुलभ हो गई है, उसी प्रकार उन्होंने अपने चीज़ों को भी यहाँ पे इम्प्लांट किया, हम लोगों को थोपा। लेकिन इस थोपने के बावजूद भी, जैसा भाई साहब ने बताया, कि आज भी हमारे जीवन में जो हमारे जन्म से लेकर और मरण तक जितने भी क्रियाकलाप हैं, जिनको मांगलिक कहते हैं, उन सभी में हम अपने ही तिथियों का उपयोग करते हैं। इसका मतलब कि भले ही हम एक राख के ढेर से दब गए हों, लेकिन हमारे भीतर चिंगारी अभी व्याप्त है। उसी चिंगारी को
और तेज करने के लिए ये जो चेतना का काम है, जागृत करने के लिए ये सब कार्यक्रम, ये प्रयास चलाए जा रहे हैं। प्रयास पहले से हो रहे हैं, जैसा भाई साहब ने बताया, क्योंकि आज मार्केट का युग है, अर्थ का युग है। अभी हम लोगों ने देखा ट्रंप के आगमन के साथ ही उन्होंने कोई इस बार हथियार उठा के युद्ध नहीं किया है, थोड़ा सा कहीं पे टैक्स को दाएं बाएं कर दिया है, पूरा विश्व इसमें तो हल्का मच गया। तो मार्केट जिधर चलेगा उधर की तरफ सब दिशा बदल जाएगी, ऐसा आज का युग है। व्यापारी वर्ग साथ में जुड़ रहा है, वो भी जैसे पूरे देश में चेतना जागृत हो रही है, व्यक्ति व्यक्ति में जागृत हो रही है, व्यापारी वर्ग से छूटा नहीं है। अपने सही और सच्चे चीज को अगर स्थापित नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, गलत चीजें स्थापित हो जाती हैं। इसका प्रमाण ये है कि जो हम लोग कैलेंडर आज यूज करते हैं, लगभग 2000 वर्ष पहले जब ये कैलेंडर बना था, उस समय भारतीय पंचांग और इस कैलेंडर में उस समय भी अंतर था, लगभग दिन बराबर थे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जैसे अक्टूबर, सितंबर जो होता है, सप्त जो होता है ना, सप्त 7 के लिए यूज करते हैं, ऑक्ट 8 के लिए यूज करते हैं, NOV नवंबर जिसको कहते हैं वो 9 के लिए यूज करते हैं, और DEC से जो दिसंबर होता है वो 10 के लिए यूज करते हैं। जो प्रारंभिक कैलेंडर जो बना था अंग्रेजों का, रोम साम्राज्य में जो बना था, उसमें 8 ही महीने होते थे। इसीलिए वहां पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उनका 7वां महीना सितंबर था, 8वां अक्टूबर था, 9वां नवंबर और 10वां दिसंबर था। 10 महीने होते हैं। लेकिन बाद में जूलियस सीजर की वजह से 2 राजा और ऐसे आ गए। बहुत स्वागत है। कहीं भी कुछ जुड़ता है तो आखिर में जुड़ता है ना। वो पावरफुल राजा थे तो उनको हुआ कि मैं आखिर में कैसे जाऊंगा, वो पहले जुड़ गए। तो जब पहले जुड़ गए तो जूलियस सीजर पे जुलाई हो गया और अगस्टस पे जो है अगस्त बन गया। तो अब देखिए कितना एक विकृत चीज हो गई कि जो 7वां था वो 9वां बन गया, है ना। ऐसे बढ़ते बढ़ते चला गया। 12 तो आज भी है, लेकिन एक गलत चीज जो उन्होंने स्थापित की, वो गलत चीज शक्ति है, तो शक्ति के बल पे हम पे थोप दिया और हम उसको स्वीकार करें। क्या एक बार गलती हो गई और हमारी अच्छी बातें जो थी वो नीचे दब गई, जो चेतना दबी हुई है उसी को तो जागृत करना है आज। वो जागरण करने का काम ही ये 9 वर्ष स्वागत समिति है, चेतना समिति है, जो भी है। तो जो कहते हैं व्यक्ति व्यक्ति में जगाए राष्ट्र चेतना, इस अमृत काल के मंथन से वो चेतना निकल जानी चाहिए। आप लोग जैसे पुरखे, आप जैसे धुरंधर लोग जो इन कार्यों को इतने वर्षों से आधार दे रहे हैं, अब उसको विस्तार देने की जरूरत है और हम सब उस विस्तार में हम भी भागीदारी बने, ये हमारा सौभाग्य होगा। आने वाली पीढ़ियां ये नहीं कहेंगी कि जब हमें अवसर मिला तो हम सिर झुकाए, गलत चीज को स्वीकार करते रहे। बस इतना ही है। बाकी आज मनोज भाई साहब भी आ गए हैं, अपने लोगों ने भी बहुत सारे विद्यालयों में, चूंकि हम विद्यालय से जुड़े हुए हैं तो कई ऐसे विद्यालयों में हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने स्तर पर भी, हर जगह हम पहुंचे, भाई साहब पहुंचे, आप पहुंचे, संभव नहीं है, तो वह कुछ ना कुछ कार्यक्रम होने चाहिए। तो कुछ ना कुछ कार्यक्रम तो सभी जगह पे होंगे, लेकिन हम लोग कुछ जगह ऐसा एक तय किया है कि लगभग एक 20-25 विद्यालयों में, महाविद्यालयों में एक सुनियोजित तरीके से भारतीय काल गणना की विशेषता या भारतीय काल गणना की वैज्ञानिकता, उनसे वार्ता करेंगे, उनसे जो है संगोष्ठियां करेंगे, बच्चों के बीच में कुछ प्रतियोगिताएं होंगी और उनके बीच में न्यूनतम जो कार्यक्रम तय किया है, न्यूनतम, क्योंकि सब कुछ एक बार में देखिए। संघर्ष के बाद जी ये बात है, जहाँ तक हमें याद है हम सब गांव में पैदा हुए। मैं अपनी बात बता दूं, हमको गांव में पैदा हुए और गाँव में ये जो इस कार्य के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, देखते देखते 50 सालों की व्यवस्था इतना बदल गई कि हमारे बच्चे भी उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। हम लोगों ने गांव में देखा और जैसे इस समय फसलों की कटाई होती थी, चैत्र की बात होने लगती थी, रामनवमी की बात होने लगती थी, आज शीतलाष्टमी है, शीतलाष्टमी की बात होने लगती थी परिवारों में, और शादी ब्याह जो होते थे वो भी पतरा देखने के बाद
इसी नाम से देखे जाते थे। कहीं भी आप अगर गांव में देखें तो जो जिस कालखंड में हम सब गांव में पैदा हुए, अभाव जरूर था, आज़ादी की लड़ाई लड़ करके देश आज़ाद हुआ था, लेकिन अभी हमारी संस्कृति इतना नहीं मिटी थी जितना इन 50 सालों में मिट गई। संस्कृत अगर मिटी थी, हम मुगलों से लड़ लिए, अगर समय आया हम मुगलों से लड़ गए, अगर जरूरत पड़ी तो बरतानिया हुकूमत से 1857 में लड़ गए। अंग्रेजी ये उतना अंग्रेजों के समय नहीं फैल पाई जितना देश की आज़ादी के बाद। ये लड़ाई आपकी फिर जहाँ तक भाला जाए, ये लड़ाई अब हम उनसे नहीं लड़ रहे, अब तो वो कालखंड में मिट गए, अंग्रेज चले गए, मिट गए, छोड़ गए अपनी संस्कृति को। और 50 सालों में हम लोगों ने स्वयं, वो अंग्रेज नहीं आए, स्वयं हम लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया। लड़ाई अपनों से अपनों के समर्पण का है। जब हम अपने परिवार में अपने बच्चों, लेकिन उन्होंने एक संस्कृति दे दी। हमारे जो स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल थे, हमारे बच्चे उन प्राइमरी स्कूलों में जाना बंद कर दिए, हमारे बच्चे पढ़ने लगे कॉन्वेंट में, और बचपन से ही उन्होंने गार्ड और लाड दो की शिक्षा प्राप्त की। हम जहाँ बचपन हमें याद है कि भाई हम तो ऐसी जगह पैदा हुए जो 1857 के क्रांति उठा देंगे कि दादा से पूछ ले और काका से पूछ ले। हम सब अपने स्व से अपरिचित हुए। स्व से क्यों अपरिचित हुए, ये एक लंबा विषय है, हमें संक्षिप्त बोलने के लिए ऐसा कहा गया है। तो इस स्व को जगाने के लिए ही 1925 में कुछ विद्वान बैठे और उन विद्वानों ने विचार किया कि ऐसा क्या है। हमारी एक अभी भी हमारे पांडे जी कह रहे थे, धर्म और संस्कृति दो शब्दों की एक व्याख्या चर्चा कर रहे थे। धर्म एक अलग विषय है और संस्कृति, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं भावनात्मक रूप से, लेकिन दोनों की वृत्ति अलग अलग है। हम लोग धर्म को मानते तब भी थे, मानते आज भी हैं। धर्म के आधार पर हम सांप्रदायिक न तब थे न अब हैं। फिर भी मुझे बीच में एक बहुत बड़े वर्ग ने, वह वर्ग जो भारत के संवैधानिक दायरे में अपनी सेवाएं राष्ट्र को दे रहा था, उसने भारत के एक वर्ग को सांप्रदायिक कहा और हर विषय पर जलील किया, ये सांप्रदायिक ताकतें हैं, इनकी बातें मत मानना। अगर बातें मानोगे तो संवैधानिक दायरे से ये अलग बात हो जाएगी। वो बात क्या थी जिसके लिए बार बार वो ये कह रहे थे कि सांप्रदायिक ताकतें हैं, इनकी बातें मत मानना। अगर मानोगे तो संविधान से दूर हट जाओगे। ये क्या था, इस रहस्य पर संक्षिप्त एक विचार होना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। हम सब यह भली भांति जानते हैं कि वह लोग भी जो हमें सांप्रदायिक कहते थे वह भी मंदिर जाते थे, जो आज भी कहते हैं वो भी जाते हैं, और जो नहीं, जो जिन पर दोष मढ़ा जाता था वो भी मंदिर जाते थे। माने धर्म को मानने से हम सांप्रदायिक नहीं हुए थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से हमें सांप्रदायिक कहा गया? तो हमें इसे समझना होगा। हमारी सांस्कृतिक विरासत में हमारा भारतीय नववर्ष, जिसको हम सब वर्ष प्रतिपदा के रूप में 1925 में कुछ लोगों के द्वारा बैठाल कर एक रणनीतिक विचार प्रस्तुत किया गया कि हम सब समाज में जो दृश्य देख रहे हैं, यह दृश्य भारत का तो कहीं नहीं दिखता। भारत को चलाने के लिए एक संविधान भी बना लिया गया और आज तक ये नहीं बताया जा रहा है कि यह भारत का संविधान है। उसमें भी ये बताया जा रहा है ये विद्वान डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है। ऐसे डायरी, ऐसे कैलेंडर, अनुज आगे बैठो और इधर इस डायरी में भी पूरे अंकित हैं, इस कैलेंडर में भी अंकित हैं, और एक आपको पत्रक दे रहे हैं, उसमें भी काफ़ी जानकारी उसके बारे में दी गई। तो ये एक शुरुआत कर रहा है व्यापारी वर्ग। बाज़ारों में भी आपको एहसास होगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% हम कर ले जाएंगे, लेकिन प्रयास है कि आज से 8 दिन बाद जो भारतीय नववर्ष का पहला दिन है वो उत्सव के रूप में आयोजित हो, और आपको एहसास भी होगा, आपका भी सहयोग चाहिए होगा। इसलिए आज के इस अवसर पर आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। और ये कैलेंडर और डायरी सबको लेके मिल जाए, पत्रक भी मिल जाए। वंदे मैडम, जय श्री राम।